दोस्तों सुबह सुबह कुछ मज़ेदार खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। यकीन मानो दोस्तों, खबरें इतनी ज़्यादा मज़ेदार है कि जिसको सुनने के बाद आपका मूड बन जाएगा। लेकिन वीडियो के लास्ट में कुछ दर्दनाक तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। उन तस्वीरों को देखने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ उठाकर दुआ ज़रूर कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको दुनिया भर की जानकारी यहाँ पर बहुत कम समय में बहुत आसान भाषा में मिलती रहेगी। फिलहाल पहली खबर इराक से आ रही है। इराक भी अब एक्टिव हो चुका है। कल ही आपको खबर बताई थी कि इराक की तरफ से एक आत्मघाती ड्रोन इजराइल की एलियट बंदरगाह पर भेजा गया था और वो वहां पर जाकर हमला करता, लेकिन बीच में भाई जॉर्डन की सेना आ गई और उसने उस ड्रोन को मार गिराया। लेकिन इराक यहीं पर नहीं रुका है। इराक ने एक और बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया है और इस हमले के बाद इजराइल में हड़कंप मच गया है। दरअसल इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने भूमध्य सागर में इजराइल का जो करीश गैस प्लेटफॉर्म है उसको निशाना बनाया है। इजराइल का ये करीश गैस प्लेटफॉर्म जो है ये काफ़ी बड़ा है और इससे इजराइल के अंदर काफ़ी गैस की सप्लाई होती है। तो इसी को टारगेट करके इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने निशाना बनाया और बहुत सारा नुकसान वहाँ पर इजराइल को उठाना पड़ा है। इजराइल की तरफ से बयान आया है कि कल इराक की तरफ से यह हमला हुआ, लेकिन ये ड्रोन जो है वो हिजबुल्लाह का था। हमला इराक की तरफ से हुआ है लेकिन ड्रोन हिजबुल्लाह का है। तो कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह, इराक, हूतीज, हमास ये सब के सब एक ही ग्रुप हैं और इनका लीडर ईरान है। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान भी आया है कि लाल सागर के अंदर जो कुछ हो रहा है, हूतीज लगातार हर जहाज को जो निशाना बना रहे हैं, इस कार्रवाई में ईरान गहराई से शामिल है। ईरान का पूरा पूरा गहरा हाथ इस साजिश में है। वाकई में ईरान का पूरा सपोर्ट हूतीज को है। दोस्तों ये सारे संगठन मिलकर जो कार्रवाई कर रहे हैं इसका असर भी बहुत बड़ा हो रहा है। अमेरिका जो टास्क फोर्स समुद्र में उतारने वाला था बहुत सारे देशों को इकट्ठा करके, लेकिन अभी तक कोई भी देश अपना युद्धपोत लेकर लाल सागर में नहीं पहुंचा है। सऊदी अरब, यूएई पहले ही हट गए थे। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस, उसके अलावा मिस्र, एक एक करके सभी देश अमेरिका का साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब इस ऑपरेशन पर अमेरिका की ही नौसेना का बयान सामने आया है। अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि लाल सागर में उतरने के लिए हमारे पास पर्याप्त युद्धपोत नहीं है। हमारे पास इतने युद्धपोत नहीं है कि हम लाल सागर में उतर सकें। हमें दूसरे देशों का सहारा था लेकिन वो पीछे हट रहे हैं, इसलिए हमारे पास पर्याप्त युद्धपोत नहीं है जो हूतीस का सामना लाल सागर में हम कर सकें। एक समुद्री पत्रकार है जॉन कॉनराड, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 24 निकटवर्ती लड़ाकू जहाज बनाए तो हैं, लेकिन हूती की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के खतरे के कारण अमेरिका उन्हें तैनात करने से इनकार कर रहा है। 24 लड़ाकू जहाज तैयार तो अमेरिका ने कर लिए हैं, लेकिन अपने जहाजों को अमेरिका लाल सागर में उतारना नहीं चाहता है। उसको डर है कि जो एंटीशिप मिसाइल है हूतीस के पास वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उस मिसाइल से हमारे जहाजों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल अब मान सकते हैं कि अमेरिका का ये ऑपरेशन अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि हम धमकी देंगे कि पूरी दुनिया के देश इकट्ठा होकर युद्धपोत उतार रहे हैं तो यमन दब जाएगा, लेकिन यमन वाले आओ तो जरा यहाँ पर कब्र बना देंगे। दोस्तों स्पेन के अखबार ने एक खबर छापी है। देखिए जो खबर हम आपको बता रहे हैं ना, वो खबरें बाद में मीडिया की तरफ से छापी जा रही है और पूरी डिटेल उसकी बताई जा रही है। स्पेन जो इस मिशन से पीछे हटा है, सबसे पहला यही देश था। इसने 1 घंटा पहले, हटने से 1 घंटा पहले स्पेन की सरकार ने पूरे यूरोप से कहा था कि आप सभी लोग अपने अपने युद्धपोत लेकर समुद्र में उतरे, हम भी चलते हैं साथ में। लेकिन अचानक से 1 घंटे के बाद स्पेन की सरकार ने अपने फैसले को बदल दिया और इस ऑपरेशन से अपने आप को वीटो कर लिया। पीछे हटने का कारण अभी तक स्पेन की सरकार ने नहीं बताया है। यह बाकायदा स्पेनिश अखबार में रिपोर्ट छपी है। मेरे दोस्तों जो खबरें हम आपको आज बताते हैं ना, वो हमारे देश का मीडिया 4 दिन के बाद बताता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके हमारे साथ जुड़ जाएं। आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको दूर दूर तक सुनने को नहीं मिलती हैं। वहीं दोस्तों दुनिया की 2 सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मिरस्क और CMA GSM, इन दोनों ने फैसला किया है कि वो अब अपने चार्जेस बढ़ाएंगी, क्योंकि रेड सी जो शॉर्टकट था वो यमन के हूतीज ने बंद कर दिया है। रेड सी से जाने का जो प्राइस था वो कम था दूसरे देश में माल पहुंचाने का, लेकिन अब इन कंपनियों ने कहा है कि हम दूसरे रूट से जाएंगे जो काफ़ी लंबा है, इसके लिए दूसरे देशों को चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसका असर जो है ना, जो हूतीज कर रहे हैं समुद्र में, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। नुकसान सभी देशों को होगा अगर ये देश इजराइल को लेकर ऐसे ही खामोश रहे। आइए अब थोड़ी सी बात अमेरिका की भी कर लेते हैं। दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे कोई भी बन जाए, लेकिन उसकी सोच जो बाइडेन जैसी ही रहेगी।
ये लोग सिर्फ राज करना जानते हैं, सबको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे फिर कितने भी लोगों को मानना पड़ जाए। अगर ये जो बाइडेन 2024 में चला भी गया तो इसके जगह जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो भी ऐसा ही होगा। निक्की हेली ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है और ऐसी चर्चाएं हैं कि ये चुनाव जीत सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके ऊपर तो भैया पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने एक केस में उसको दोषी पाया, जिस वजह से वो 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। 5 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस निक्की हेली ने कहा है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया था इसराइल के ऊपर, वो हमला रूस की साजिश थी। रूस को खुश करने के लिए हमास ने वो हमला किया था, क्योंकि 7 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्मदिन भी था। रूस के राष्ट्रपति के जन्मदिन पर हमास ने उसको खुश करने के लिए इसराइल के ऊपर ये हमला किया था। मतलब क्या ही लॉजिक लगाते हैं यार ये लोग समझ नहीं आता है। अब ये बातें ऐसी इसलिए कर रही है क्योंकि इसको पता है कि अमेरिका और रूस की काफ़ी कट्टर दुश्मनी है, तो ऐसी जब मैं बात करूंगी रूस के खिलाफ थोड़ी सी, तो वहां की जनता हो सकता है मुझसे खुश हो जाए। पता नहीं इन लोगों के पास कौन सा दिमाग है, कौन सा दिमाग चलाकर ये लोग बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इसराइल के दौरे पर गई, वहां पर जाकर उसने जो बातें कही है ना, उसको सुनकर भी आपका दिमाग चकरा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने कहा कि मैं इसराइल के अंदर जब पहुंची तो भाई उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं कि मैं सो नहीं पा रही हूं। उन्होंने ऐसी क्रूरता दिखाई है हमास के लोगों की कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है, और मैं दिन रात अब इसराइल के लोगों के लिए दुआ कर रही हूं। ये लोग इतने सताए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डट कर सामना कर रहे हैं हमास का। इनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। मतलब ऐसा दिखाया कि सारा का सारा जुल्म इसराइल के ऊपर हो रहा है। इसराइल तो बहुत बड़ा बेचारा है और वो कुछ भी गाजा के अंदर नहीं कर रहा है। तो ये एक नंबर के पागल लोग हैं, पागल। इन लोगों के पास रत्ती भर भी अकल नहीं है। अरे भैया दुनिया देख रही है सोशल मीडिया पर, मीडिया पर, इनको दिखाई नहीं दे रहा है गाजा का कत्लेआम। इसराइल पहुंची, इसराइल के लोगों ने जैसी इनको घुट्टी पिला दी, इनको वही बात समझ में आ गई और उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया। वैसे इनके बयानों से होगा क्या, है कौन ये? आजकल दुनिया में चल किसकी रही है? बड़े बड़े संगठनों की, बड़े बड़े नेताओं की औकात हम देख चुके हैं। कितनी वैल्यू है किसके बयान की। इस जंग में तो ऐसा लगता है कि किसी के बयान की कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई किसी के नहीं सुनना है। आइए अब कुछ दर्द भरी खबरें भी आपको दिखा देता हूं। इजरायली सेना कितनी जालिम है। दोस्तों गाजा के अंदर इजरायली सेना ने गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेग्नेंट महिलाएं जो थीं वो अपने हाथों में सफ़ेद झंडे लेकर हॉस्पिटल जाने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन इस इजरायली सेना ने उन औरतों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की और उनकी मौत हो गई। कई सारी प्रेग्नेंट महिलाएं थीं। सफ़ेद झंडे हाथों में लेकर जब कोई निकलता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं दूर जाना चाहता है, वो हमला करना नहीं चाहता है किसी के ऊपर, लेकिन फिर भी इस इजरायली सेना ने उनको गोलियों से भून दिया। तो सब्र रखिए, हर जुल्म का अंत एक दिन ज़रूर होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।